So let's get started. In the previous class, what we have learned how to take input in the Python. In today class, what I will tell you how to take decision in the Python, right? So we can say how to take decision. Decision making हर जगह लेते हो, लाइक रियल लाइफ में भी आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं. तो हाउ टू टेक डिसीजन इन द पाइथन. तो उसके लिए हम क्या करोगे, उसके लिए पाइथन में तीन तरह के डिसीजन मेकिंग होते हैं. एक इफ स्टेटमेंट होता है, जब आपके को एक ही डिसीजन लेना होता है. जब आपको दो डिसीजन लेने होते हैं तो आपके पास पाइथन में इफ एल्स होता है. और नेक्स्ट स्टेज में आपका जब मोर देन हो तो नेस्टेड इफ लेते हो आप. नेस्टेड इफ को पाइथन में नाम होता है एलिफ. अगर मैं और लैंग्वेज की बात करूं तो वहां पे एल्स इफ चलता है. इसमें नाम ही एल्स इफ है. तो हम एक एक करके इनको यूज करेंगे. सपोज करो, आप सबसे पहले हम इसका सिंटेक्स देख लेते हैं इफ का. तो आई एम पुटिंग हैश सो यू कैन सी व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट. सबसे पहले आप इफ लिखते हो. उसके बाद इफ एक कीवर्ड है, कीवर्ड आइडेंटिफायर काफी टाइम मैंने बताए हैं. इफ यहाँ पे आपको कंडीशन देनी पड़ती है, कॉलन लगाना पड़ता है, राइट. वाई इट इज शोइंग रेड कलर, क्योंकि मैं आपको सॉफ्टवेयर में सिंटेक्स बता रही हूँ. और यहाँ पे आपको अपना कोड लिखना पड़ता है अगर कंडीशन सही हुई, राइट. अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो आप एल्स में जाते हो और फिर से आपका कोड टू रन होता है. एक बार में तो एक ही कंडीशन ट्रू होगी ना. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज इफ और एल्स लॉजिक इन द पाइथन. इफ स्पेस कंडीशन कॉलन कोड वन एग्जीक्यूट. अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो आपका एल्स पार्ट में आ जाएगा. तो मतलब इफ क्या लेता है, ट्रू पार्ट लेता है. और एल्स क्या लेता है, आपका फॉल्स पार्ट. सिंपल. तो चलो इसको एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम. सपोज करो मुझे, मेरे पास एक प्रोग्राम है जिसमें मुझे चेक कराना है. मेरे को प्रोग्राम क्या है, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया, उसमें ए की वैल्यू वन डाल दी. अब मुझे चेक कराना है कि अगर ए की वैल्यू वन होगी तो मुझे क्या प्रिंट हो, हाय. आप देख रहे हो कि ये पाइथन में हाय यहाँ पे लिख दिया. अब इसको जब मैं रन कराऊंगी तो मेरा हाय प्रिंट हो जाएगा, राइट. आप देख सकते हो. आई कैन शो यू ऑन द नोट सो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. देखो पाइथन में करली ब्रैकेट्स नहीं होते. तो पाइथन में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, पाइथन में होती है इंडेंटेशन एरर्स. अब इंडेंटेशन एरर्स क्या होती है, मतलब पाइथन में आपको कोड एक लाइन एक ही उसमें इंडेंट रखना पड़ेगा. मतलब जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आपने लिखा इफ कंडीशन, राइट, कंडीशन वन, राइट, कॉलन. इफ कंडीशन वन इज ट्रू, इफ हमेशा ट्रू पार्ट लेता है, तो आप जो भी कोड लिखोगे वो आपका रन हो जाएगा, राइट. जो भी लिखोगे, मुझे नहीं पता क्या लिख रहे हो, सिंपल. लेकिन अगर ये कंडीशन वन फॉल्स हो गई, अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रही हूँ, अगर मेरी कंडीशन वन ट्रू है तो मेरा क्या चलेगा, कोड चलेगा. लेकिन अगर मेरी कंडीशन वन फॉल्स है तो क्या चलेगा, तो कुछ मैंने बनाया ही नहीं उसके लिए. तो अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ चलेगा. लेकिन एल्स के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो उसके लिए आप एल्स यूज कर सकते हो. तो एल्स यूज किसके लिए होता है, फॉल्स कंडीशन के लिए, राइट. ठीक है. मतलब अगर बारिश हुई तो आप बाहर खेलोगे, ये तो हो गया इफ कंडीशन. अगर बारिश नहीं हुई तो एल्स पार्ट में फॉल्स. नहीं हुई तो क्या हुआ, जिसमें नहीं आ जाता है ना, मतलब फॉल्स, वो एल्स में चला जाता है. ठीक है. तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, आप देख रहे हो मैंने सिंटेक्स कैसे लिखा है. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आपको कोड को ऐसे नहीं लिखना, इफ के नीचे नहीं लिखना, एक स्पेस देना है. क्यों, इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन एरर. क्यों, ऐसा क्यों करते हैं हम, ऐसा इसलिए करते हैं हम क्योंकि पाइथन में करली ब्रैकेट्स नहीं होते इस तरह के. अगर मैं सी की बात करूं, सी प्लस प्लस की बात करूं या जावा की बात करूं, इन सारी लैंग्वेज में जो है आपके पास करली ब्रैकेट्स होते हैं. अब ये करली ब्रैकेट्स का काम क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से करना है, राइट, और स्टॉप कहाँ पे करना है. देख रहे हो आप, स्टार्ट एंड स्टॉप. भाई कोई भी कोड है उसको आप शुरू तो करोगे और बंद भी करोगे, तो ये ब्रैकेट्स ये बताते हैं कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से. अब पाइथन में करली ब्रैकेट्स नॉट अवेलेबल, तो फिर आप कैसे दोगे स्टार्ट स्टॉप. तो उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ता है. हम क्या करते हैं, इफ के, अब कॉलन के बाद जब हम नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे, इफ के नीचे नहीं लिखेंगे. तो हम क्या करेंगे, एक स्पेस देंगे. मतलब नहीं तो आपको इंडेंटेशन एरर मिल जाएगी.
समझ आया? एक स्पेस जरूरी है, दो तीन चार जितनी दे सकते हो। तो चलो इसको हम बना के देखते हैं। अभी देखो मेरा सॉफ्टवेयर अपने आप से ले रहा है, मेरे को एक स्पेस भी नहीं देना पड़ रहा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसको नीचे लिख दूंगी, अब देखो एरर आ गई। क्यों आ गई एरर? ए की वैल्यू अगर 1 है और ए में अगर 1 है, तो क्या ट्रू हो, मेरे को एक स्पेस देनी पड़ेगी। जब मैं इसको रन कराऊंगी तो आपको मिलेगी इंडेंटेशन एरर, देख लो। आपने बोल तो दिया कंडीशन ट्रू है, लेकिन आप, ये इफ के बाहर माना जाता है। देखो मैं एक लाइन एक स्पेस दूंगी चली जाएगी। तो इफ का कोड इफ के एक स्पेस दे के लिखते हैं, राइट? अब आप अब आप कभी भी कहीं भी कुछ भी लिख लो, कोई इशू नहीं। अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया हेलो, भाई देखो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है, इसके बाद आपकी जो मर्जी आए करो। अंडरस्टैंड? तो हेलो तो हमेशा ही प्रिंट होगा। आप देखो, देखो हेलो तो हमेशा ही प्रिंट है। अब अगर ए की वैल्यू मैंने 2 कर दी, बताओ, तो यहाँ पे आया क्या? 2 1 के बराबर है? नहीं। ए डबल इक्वल टू 1 मतलब ए की वैल्यू तो 2 है। तो क्या 2 1 के बराबर है? नहीं है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगा। बाहर आके हमने क्या प्रिंट करा रखा है? हेलो। तो हेलो तो हमेशा ही प्रिंट होगा, क्योंकि वो लूप के बाहर है। तो आपको पाइथन में ध्यान रखना पड़ेगा क्या लूप के अंदर है और क्या बाहर है। ओके। अब अगर इसी प्रिंट को मैं इसके नीचे लगा दूं, इस प्रिंट के, अब देख रहे हो? अब आप ये बोलोगे कि अगर मैंने इसको इधर लिखा तो मेरे को कोई एरर नहीं मिली, है ना? अगर मैं इसको इधर लिख रही थी तो एरर मिल रही थी। क्यों मिल रही थी? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कंडीशन चेक करा रहे हो। कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, वो तो आपने लिखा ही नहीं ना। तो इफ के बाद अगर आपको ब्लॉक लिखना है तो एक लाइन का स्पेस देना पड़ेगा। उसके बाद आप दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये इसको बोलते हैं, जो इफ के बाहर होगा उसको बोलेंगे आउटसाइड ऑफ इफ, और जो इफ के अंदर होगा उसको क्या बोलेंगे? इनसाइड ऑफ इफ। समझ आया? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं इवन ऑड का, जो पूरी दुनिया में कॉमन है। अगर मैंने यूजर से एक नंबर एंटर कराया तो आपको इवन ऑड चेक करना है। तो इवन ऑड नंबर्स क्या होते हैं आपको पता होगा। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि 2 से फुली डिवाइड होते हैं, राइट? मतलब अगर मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करूं और मेरा रिमाइंडर 0 मिलता है, तो मतलब वो मेरा इवन नंबर है। अगर कुछ बचता है तो वो ऑड नंबर है, राइट? दैट मीन्स अगर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा? ऑड नंबर होगा। इतना लॉजिक पता है? तो चलो इसी लॉजिक को हम करते हैं। अब पाइथन में रिमाइंडर चेक करने के लिए हम यूज करते हैं, सबसे पहले यूजर से एक इनपुट एंटर करा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी एंटर नंबर। कोई भी नंबर एंटर करा सकते हो, राइट? अब मुझे नंबर को चेक करना है। इफ माय नंबर, इफ स्पेस कंडीशन, कंडीशन क्या है? एन मॉड्यूलस 2। आप ये हमेशा ध्यान रखना, ये कंडीशन, भाई देखो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, इवन नंबर तो इवन नंबर ही रहेगा, ऑड नंबर तो ऑड नंबर ही रहेगा। सबको पता है पूरी दुनिया में इवन नंबर 2 से पूरे डिवाइड होते हैं, राइट? अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको एक स्पेस देनी है। यहाँ पे लिखना है अगर 2 से डिवाइड हो जाता है तो मेरा क्या होगा? इवन नंबर होगा। नहीं तो एल्स क्या होगा? अब देखो एल्स को भी कहाँ लिखना है, देखो एल्स को इस इफ के नीचे लिखना है, राइट? क्या होगा? ऑड नंबर होगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा हो। ठीक है, चलो इसको रन कराते हैं। यहाँ पे मैंने डाला नंबर 12, तो मेरा इवन नंबर है। अभी मैं इसको ड्राई रन करके बताती हूँ आपको। देखो मैंने क्या डाला, सपोज एन की वैल्यू मैंने 10 डाली, राइट? यही करवा रहे हैं हम। मैंने चेक किया कि क्या एन मॉड्यूलस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? 10 मॉड्यूलस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना बचता है? देखो दो सिंबल होते हैं, एक ये होता है, ये किसके लिए होता है? डिवीजन के लिए होता है। हमें डिवीजन तो कराना है, लेकिन हमें देखना है कि कुछ बच रहा है कि नहीं बच रहा। नहीं बच रहा मतलब वो 2 से डिवाइड है पूरा, बच रहा है तो वो नहीं डिवाइड है। तो हम यहाँ पे मॉड्यूलस लेंगे, डिवीजन नहीं लेंगे। डिवीजन लोगे तो क्या होगा? कोशेंट मिलेगा।
राइट। तो रिमाइंडर, अब आप देखो 10 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरा कितना बच रहा है? 0। क्या 0 0 के बराबर है? हाँ, मतलब ये क्या हो गया? इवन नंबर हो गया। राइट। सपोज नेक्स्ट टाइम मैंने 13 डाला, इसने चेक किया 13 मॉड्यूलस ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 0। क्या अगर मैं 13 को 2 से डिवाइड करूं, कितना बचता है मुझे बताओ? कितना बचेगा? 2 6 12, 1 बचेगा। 1 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा? है ना? तो मतलब ये इवन नंबर नहीं है, तो एल्स पार्ट में आके ऑड नंबर प्रिंट कर देगा। दिस इज हाउ यू कैन मेक इवन ऑड लॉजिक इन द पाइथन। और चाहे आप सी कर लो, सी प्लस प्लस कर लो, कुछ भी कर लो, पूरी दुनिया में इवन ऑड का ये प्रोग्राम है, वो हमेशा ही चलता है। समझ आया? ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट लूप्स इन पाइथन।